welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. बॉलीवुड के खान से आगे निकलने के सवाल पर रणवीर ने क्या कहा? मणिकर्णिका की रिलीज डेट चेंज करने के प्रेशर पर कंगना ने किया बड़ा खुलासा. इस कलाकार मैं कल को आकार दूं, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना. गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च पर रणवीर ने बॉलीवुड के खान से आगे निकलने पर कह दी बड़ी बात. तो क्या अभी आपको ऐसे लग रहा है कि आपका टाइम आ गया है? अच्छी चल जाती है, खास करके खुद की तो बहुत ही अच्छा लगता है. तो वहीं आलिया ने रणबीर कपूर और रणवीर सिंह के साथ काम करने पर दिया बयान, जिससे रणवीर ने आलिया की कर दी लेग पुलिंग. सिमिलैरिटीज काफ़ी है कि दोनों सुपर्ब ह्यूमन बीइंग्स हैं, दोनों आउटस्टैंडिंग एक्टर्स हैं और दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल है. अलग बस यही होगा कि एक के साथ मैं गली बॉय कर रही हूँ, एक के साथ मैं ब्रह्मास्त्र कर रही हूँ. एक थोड़ा ज्यादा स्पेशल है, एक थोड़ा कम. इस मौके पर रणवीर ने आलिया की जमकर की तारीफ. This, I don't know what to say about her. I really don't know what to say about this. I don't know how she happened to us. We are lucky that we have an actor like Alia Bhatt as a part of our cinema. वहीं फिल्म की डायरेक्टर जोया अख्तर ने फिल्म पर बात करते हुए ये कहा. दिस इज नॉट अ बायोपिक. ये नेजी और डिवाइन की बायोपिक नहीं है. दिस इज अ कंप्लीटली फिक्शनल स्टोरी. इट्स इंस्पायर्ड बाय देम एंड देयर म्यूजिक एंड दे वर्कड विद मी ऑन द फिल्म टू मेक इट ऑथेंटिक. So the script they worked with to make authentic. So they were the people that I would talk to. They were the people that took me into their lives, showed me how it's done, where it started. So there are a lot of things from their life through the film. But it's not an exact biopic because it's a fiction drama. इस ट्रेलर लॉन्च पर फरहान अख्तर का बर्थडे भी सेलिब्रेट किया गया, जहां रणवीर ने की जबरदस्त एंट्री. इस कलाकार मैं कल को आकार दूं, यही है मेरा धर्म, मेरी दूसरी कोई जात ना. वेल, गली बॉय के टीजर और ट्रेलर को मिल रहे ऑडियंस के जबरदस्त रिस्पॉन्स से तो यही लग रहा है कि फिल्म को मिलेगी शानदार ओपनिंग. फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई. रनौत ने फिल्म ठाकरे के मेकर्स और शिवसेना की तारीफ से मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी की रिलीज डेट चेंज करने के प्रेशर की न्यूज पर किया बड़ा खुलासा. नहीं, ऐसा कुछ हमें किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी ने हमें कहा कि आप डेट डिले कीजिए और ना ही किसी तरह का प्रेशर पड़ा है हम पे. कंगना ने साफ कहा कि उन पर फिल्म की रिलीज को लेकर किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ हमें किसी ने नहीं कहा, ना ही किसी ने हमें कहा कि आप डेट डिले कीजिए और ना ही किसी तरह का प्रेशर पड़ा है हम पे. इनफैक्ट हमें किसी ने अप्रोच भी नहीं किया. So we are very happy that we have a sort of a big window for there are vacations and it's a big sort of a kind of a festive release. So I think two films can easily come. So far nobody has pressurized. It would be completely wrong to say that we've been approached or pressurized into doing something we don't want to do. वैसे ये मौका था फिल्म मणिकर्णिका के सॉन्ग लॉन्च का, जहां कंगना के साथ फिल्म की लगभग पूरी कास्ट एंड क्रू रही मौजूद. मणिकर्णिका के इस न्यू पेट्रियोटिक सॉन्ग लॉन्च पर लिरिसिस्ट प्रसून जोशी ने कुछ ये कहा. देश से जो प्यार है उसको अनुकूल बना दिया किसी ने. कह दिया कि भाई देशभक्ति और ये क्या है, ये तो खास बड़ी बात नहीं. भाई किसी से भी प्यार हो वो कूल रहना चाहिए. और जब देश से बात आ जाए तो ये सब उठ कर के सोचने की जो एक जज्बा है वो कभी नहीं मानना चाहिए. क्योंकि मैं
मैं बहुत हर्ट होता हूँ ये बात सोच के। वहीं कंगना से जब ये पूछा गया कि पेट्रियोटिज्म के नाम पर देश में कई लोग ऐसी चीजें भी कर रहे हैं जिससे दूसरों को परेशानी होती है, तो इस पर कंगना ने दिया ये जवाब। To this, honestly, like Prasoon sir said, love is love. If you love your partner and you never want that partner's company, it's up to you. You can really internalize it, but it will never manifest into anything concrete. It will never really manifest into a beautiful relationship, and nothing will come of it. No partnership. It will only be inside of you. The Constitution is a promise that all of us have made with each other, with the motherland. You understand what Constitution is, right? कुछ चाहिए तो सही साहब। आप ये कहें कि मैं एक कमरे में बंद हूँ कहीं और बिल्कुल मैं सोचता हूँ मुझको जब कोई मिलेगा आकर के मैं बता दूंगा, नहीं। देखिए, अगर किसी से प्यार है तो थोड़ा कहना, थोड़ा जताना, इन योर ओन वे, ऑफ कोर्स इन योर ओन वे, बट जताना तो चाहिए, वो ज़रूरी है। वो आंखों से छलकता है, वो आपके जेस्चर्स में दिखता है, वो आपके हग्स में पता लगता है, वो आपके टच में पता लगता है। कंगना की मणिकर्णिका ने ऑलरेडी बस क्रिएट कर दिया है। अब देखना होगा कि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म को कैसा रिस्पांस मिलता है। फनिकिता वधावन, ज़ूम, मुंबई। फिल्ममेकर जोया अख्तर ने वेडनेसडे को अपनी फिल्म गली बॉय के ट्रेलर लॉन्च के बाद ब्रदर फरहान अख्तर के लिए अपने घर पर होस्ट की एक स्मॉल बर्थडे पार्टी, जहां फरहान की गर्लफ्रेंड शिबानी दांडेकर के साथ ही नजर आए रीमा कागती और रितेश सिद्धवानी जैसे कुछ और सेलिब्रिटीज। इस वीक रिलीज हो रही है यामी गौतम और विकी कौशल स्टारर उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, और वेडनेसडे को जब इस फिल्म के मेकर्स ने होस्ट की एक स्पेशल स्क्रीनिंग, तो यहाँ विकी को सपोर्ट करने पहुंची उनकी गर्लफ्रेंड हरलीन सेठी, एक्टर विक्रांत मैसी, ईशान खट्टर, एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, राधिका मदान, आयुष शर्मा, सुनील शेट्टी, सुमीत व्यास, साकिब सलीम और साथ ही बी टाउन एक्टर्स के साथ यहाँ प्रोड्यूसर गोल्डी बहल, सिद्धार्थ रॉय कपूर, फिल्म मेकर्स विशाल भारद्वाज, नितेश तिवारी, अभिषेक कपूर और मेघना गुलजार भी इस फिल्म को सपोर्ट करने पहुँचे। उरी के अलावा इस वीक अनुपम खेर और अक्षय खन्ना की फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर भी रिलीज हो रही है, और वेडनेसडे इवनिंग इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग को अटेंड किया अनिल कपूर, सतीश कौशिक, सोनू निगम और शक्ति कपूर ने। ये फिल्म फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह पर बेस्ड है। सैफ अली खान टू रिटर्न इन रेस 4। क्या सैफ एक बार फिर टेक ओवर करने जा रहे हैं रेस फ्रेंचाइज? सलमान खान के डिसअपॉइंटिंग रेस 3 के बाद एक बार फिर सैफ करेंगे इस फ्रेंचाइज में कमबैक? Having starred in the first 2 installments of the race films, सैफ की इन दोनों ही फिल्म्स को बॉक्स ऑफिस पर मिला था अच्छा रिस्पॉन्स and was well received by the audiences too. कुछ इसी तरह के एक्सपेक्टेशंस लास्ट ईयर रिलीज हुई फिल्म रेस 3 से भी थे, लेकिन ये फिल्म जहां बॉक्स ऑफिस पर सलमान के स्टार पावर की बदौलत डिसेंट नंबर्स अर्न कर पाई, वहीं ये लास्ट ईयर की वन ऑफ द मोस्ट डिसलाइक्ड फिल्म्स भी बन गई। ऑडियंस के बीच इस फिल्म के मीम्स बनने लगे और ये फिल्म बट ऑफ ऑल जोक्स बनकर रह गई, डिमीनिंग द फ्रेंचाइज। लेकिन प्रोड्यूसर रमेश तौरानी ने शायद इसके बाद भी हार नहीं मानी है। सोर्सेज की माने तो रमेश अब रेस फ्रेंचाइज को अ न्यू लीज ऑफ लाइफ देना चाह रहे हैं, लेकिन इस बार रमेश अपनी पुरानी गलती नहीं दोहराना चाहते। प्लेइंग सेफ दिस टाइम, रमेश हैज वंस अगेन गॉन बैक टू सैफ। अपेरेंटली रमेश चाहते हैं कि सैफ रेस 4 से करें इस फ्रेंचाइज में अपना कमबैक और एक बार फिर ऑडियंस के एक्सपेक्टेशंस पर ये फिल्म खरी उतर पाए। लेकिन रेस 3 के पुअर परफॉर्मेंस के बाद द फ्रेंचाइज हैज अर्न्ड अ बैड रेपुटेशन टू इट। ऐसे में इसकी सीक्वल में नजर आना रिस्की भी हो सकता है। सो लेट्स सी whether Saif agrees to take up the race mantle again. हालांकि जब हमने सैफ की पीआर टीम से इस सिलसिले में बात की तो उन्होंने ऐसी किसी भी डेवलपमेंट की न्यूज को कर दिया डिनाई। फॉर संदेश आगटे, ज़ूम, मुंबई।
अपसेट हैं वरुण धवन। क्या कटरीना ने वरुण धवन को किया हर्ट? हाल ही में हमने आपको बताया था कि एक्ट्रेस कटरीना कैफ, जो वरुण धवन के साथ पहली बार रेमो डिसूजा की ABCD 3 में नजर आने वाली थी, उन्होंने सलमान खान स्टारर भारत में बिजी होने की वजह से इस फिल्म को छोड़ दिया। और अब खबर है कि इस फिल्म से कटरीना की एग्जिट से वरुण खुश नहीं है। अपेरेंटली वरुण हमेशा से कटरीना कैफ के साथ स्क्रीन शेयर करना चाहते थे और यही वजह थी कि वरुण ने इस डांस फिल्म को साइन भी किया था। लेकिन सोर्सेस की माने तो वरुण इस बात से भी नाराज हैं कि जब कटरीना ने भारत की शूटिंग में बिजी होने की बात कहकर ABCD 3 से एग्जिट किया, तो फिल्म के मेकर्स ने कटरीना के डेट इश्यूज का कोई सोल्यूशन नहीं निकाला। आपको बता दें कि इस फिल्म के लिए श्रद्धा कपूर को फाइनल किया गया है, जो इससे पहले वरुण के साथ ABCD 2 में स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुकी हैं, and their chemistry was mind-blowing. But looks like this time Varun is not that keen on working with Shraddha. Bureau Report, Zoom, Mumbai. एक्टर ऋतिक रोशन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना 45th बर्थडे। जहां इस मौके पर ऋतिक के वेल विशर्स उन्हें अलग अलग पोस्ट के साथ सोशल मीडिया पर बर्थडे विशेस दे रहे हैं, वहीं एक्टर टाइगर श्रॉफ ने भी अपनी इंस्पिरेशन ऋतिक के लिए पोस्ट किया ये स्पेशल वीडियो। एक्ट्रेस दिशा पाटनी आजकल ले रही हैं कung fu ट्रेनिंग और रिसेंटली दिशा ने अपने प्रैक्टिस सेशन से शेयर की ये वीडियो। बधाई हो एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा आजकल बिजी हैं डांस ट्रेनिंग में, और कैसी चल रही है उनकी डांस रिहर्सल, आइए देखते हैं। जबकि आयुष्मान खुराना ने शेयर किया कि हेक्टिक शूटिंग स्केड्यूल के बाद वो किस तरह खुद को करते हैं रिलैक्स। रेस 3 एक्ट्रेस डेजी शाह ने भी इंस्टाग्राम पर अपने फॉलोअर्स के साथ शेयर की एक वीडियो और स्प्रेड किया ये मैसेज कि जिस तरह हम अपने लव्ड वंस का ध्यान रखते हैं, उसी तरह रहे काइंड टुवर्ड्स एनिमल्स। This is me Gunjan, your style BFF, and I am here to tell you all about the trends that your favorite Bollywood celebrities are wearing, how to take inspiration from them, and how to incorporate them in your daily wardrobe, and how you can be your star. If you're someone who finds mixing and matching a tedious job, if you think that what skirt will go with what top and what colors go together, blah blah blah, then I have just the solution for you. Yes, and that's called the jumpsuits. I mean, that's a trend जो almost हर celebrity अब पहन रहा है, and it's an evergreen and a classic style. I mean, whether it's 2019 or 2029, it's classic and here to stay. Now, whether it's a minimal or a jacket-like jumpsuit that Anushka wore, or a glamorous one, the one that Aditi Rao Hyadri wore, this is a trend that's a go-to. Now, I love the jumpsuit that Deepika wore. It was a rap star. The T-strap sandals and the black tote went perfectly well with that. I love Priyanka wearing her jumpsuit with printed heels and golden hoops. Wahin par Tamanna kept it simple. She wore a cowl-like jumpsuit, and wahin par Alia, she added blue jumpsuit ke saath this pink popping heels. Now, my favorite look of them all is the one that Parineeti Chopra is wearing. I love the fact that she's wearing this white-legged blue jumpsuit. Her hair is in big curls. I love the fresh and the dewy and a minimal makeup. She hasn't accessorized at all except the stack of rings that she's wearing. And I've taken the inspiration from her. I'm wearing this blue V neckline jumpsuit. I'm wearing my hair big and permed with no accessories at all. Just the stack of rings on my finger. The makeup is fresh and minimal, and just the black strappy sandals, just like her. Coming up on the show,
शरद मल्होत्रा ने किया शादी पर बड़ा खुलासा। टीवी स्टार शरद मल्होत्रा जल्द ही कर सकते हैं शादी। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इस बात का खुलासा खुद शरद मल्होत्रा ने किया है, वो भी अपने बर्थडे के सेलिब्रेशन के दिन। दरअसल शरद ने जूम के साथ किया सेलिब्रेट अपना बर्थडे और इस दौरान जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए किया खुलासा कि जल्द ही वो कर सकते हैं शादी। क्या कुछ कहना था शरद का अपनी शादी को लेकर, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने सब कुछ कर चुका हूँ, मतलब स्कूल, कॉलेज, जॉब, 12 साल हो गए हैं। तो अब ऐसा है कि मॉम कह रही है भैया बस अब बहुत हो गया। सो आई थिंक कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अब लाइफ में आके कि थम जाए थोड़ा, मतलब काम में नहीं बट पर्सनल लाइफ में। तो मैं चाहता हूँ इस साल पर्टिकुलरली मैं अपने पर्सनल लाइफ पे थोड़ा ध्यान दूँ, जो मैंने शायद कहीं ना कहीं मैंने ज़्यादा ध्यान अपने प्रोफेशनल लाइफ को दिया है। अब मैं चाहता हूँ थोड़ा थम के थोड़ा कहीं ना कहीं सेटल डाउन हो जाए लाइफ में। बहुत ज़रूरी है भैया, क्योंकि अब वो अलग बात है, मैं आई एम गेटिंग यंगर विथ एज, बट आई वांट टू काइंड ऑफ enjoy that phase of life also. I think हम सब चाहते हैं। So जी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं शादी कर रहा हूँ, मैं किसी का दिल नहीं तोड़ रहा हूँ यहाँ पे, बट मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं करूँगा तो डेफिनेटली मेरे जो बहुत ही अजीज़ यहाँ पर हैं, जब करूँगा तो आप लोग सबको पता लग जाएगा। ही इज़ वेरी स्मार्ट बट आई एम स्मार्टर। देखिए मैं से इतना कहूँगा, दिलवाले दुल्हनियाँ ले जाएंगे, जिसको समझना है समझ है, बस बहुत ज़्यादा दिल, इतना दिल है, मैं क्या बताऊँ यार, फूट फूट के दिल निकलता है मेरा। इसको बताइए कितना समय, मम्मा को तो आपने देखिए नहीं, मम्मा को मैं सच बताऊँ, मॉम को अब मैं नहीं टाल सकता हूँ, क्योंकि टालने का समय जा चुका है। अब मैं टालूंगा तो मुझे गोली मार देंगी। तो आई थिंक देखते हैं, उम्मीद है कि ऑन अ सीरियस नोट कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उम्मीद है इस साल, नहीं तो अगले साल तक कहीं ना कहीं थमने की इच्छा तो है। सो लेट्स होप। बिग बॉस फेम अर्शी खान ने लगाया प्रोड्यूसर विकास गुप्ता पर इल्जाम कि वो है टीवी इंडस्ट्री के माफिया। जी हाँ, अर्शी ने जूम से एक्सक्लूसिव बात करते हुए बताया कि क्यों है विकास टीवी माफिया। वो है टीवी माफिया और वो उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। वो किसी की भी सक्सेस नहीं देख सकते। उनको हमेशा ये लगता है कि जो उनके आगे पीछे घूमेगा, जो उनको मीडिया के सामने ये बोलेगा कि नहीं विकास बहुत अच्छा है, विकास बहुत अच्छा है। पहले सलमान साहब हमेशा बोलते थे शो के अंदर कि क्या इसने तुम्हें काम देने का वादा किया है, तो मैं समझ नहीं पाती थी कि ये कह क्यों रहे हैं ऐसा, काम देने का क्या वादा किया है, बिकॉज मैं नहीं जानती थी कि विकास गुप्ता कौन है, प्रोड्यूसर कौन है ये। लेकिन उस शो के अंदर से बाहर आने के बाद मुझे पता चला कि लोगों को काम देने के वादे करता है, फिर नहीं देता है, और अगर कोई इससे लड़ाई करता है तो उसका उस इंडस्ट्री से कट ऑफ करने की कोशिश करता है। तो ही इज़, अगर शिल्पा बोल रही है कि वो टीवी माफिया, तो शिल्पा तो 20 साल से इंडस्ट्री में है, मैं तो अभी आई हूँ।